माँ मुझे मौसी ने मारा कि रोई रोई कहीं धुर में सुखनारी मैया मोए मौसी ने मारो रोए कहे दूर सुखनार मैया मोए मौसी ने मारो रोए रोए कहे दूर सुखनार मैया मोए मौसी ने मारो मैया मौसी ने ढकेला मारो पिता ने नहीं बचन उचारो मौसी ने मैया मुझे तो किस बात का नहीं है मौसी ने मुझे मारा मौसी मुझे और मार लेती मुझे दुख नहीं होता दुख तो एक बात का है मौसी मारती रही लेकिन पिताजी ने कोई बात नहीं कही है मौसी ने ढकेला मारो पिता ने नहीं बचन उचारो मौसी ने वो तो खड़े रहे नार झुकाई मैया कोई मौसी ने मारो माँ मौसी ने मारा उसका दुख नहीं लेकिन पिता ने आधी बात नहीं कही है बुरा इस बात का लग रहा है माँ रोई रोई कहीं दुर्ग महाराज मैया कोई मौसी ने मारो रोहे रोहे कहे तोरा महाराज मैया मोए मौसी ने मारो आज ध्रुव कहने लगे माँ मुझे मौसी ने मारा इस बात का दुख नहीं है दुख तो एक है कि मौसी ने मारा लेकिन पिताजी ने कोई बात नहीं कही है माँ मुझे ये बता दे मौसी ने मुझसे एक बात और कही है कि तेरे जो पिता हैं उस पिता की गोद में बैठ जा करके यहाँ तेरा कोई नहीं है तुझे हवन करना तप करना पड़ेगा तो उसी समय आज ध्रुव अपनी मैया से इतनी बात कही है तो सुनीति कहने लगी है बेटा अगर तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें ऐसे नहीं पिटने देते तुम्हारे पिता नहीं है वो फिर ध्रुव कहने लगा माँ हमें ये बताओ मेरे पिता कौन है बताओ ना माँ बताओ मेरे पिता कौन है उसी समय आज ध्रुव ने बात को पकड़ लिया है तो मैया कहने लगी है बेटा तुम्हारे पिता पार ब्रह्म है ईश्वर है मैया लेकिन वो रहत कहाँ पे कहाँ मिलेंगे तो कहीं तुम जाओ और जाकर के जब तुम तप करोगे यज्ञ करोगे हवन करोगे और उनका भजन करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पिता की प्राप्ति जरूर होगी लेकिन अभी नहीं जब तुम बड़े हो जाओगे अभी तुम छोटे हो छोटे लेकिन ध्रुव ने एक बात नहीं मानी है कहने लगे मैया चाहे कच हो जाए मैं अपने पिता की गोद में जब तक नहीं बैठूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा मैया मैं बड़ो होगा मुझे जाने दे उसी समय ध्रुव आज चले हैं घर से निकल करके तप करने के लिए वन के लिए तब उस समय ध्रुव की उम्र जो थी वो 5 वर्ष की थी आज ध्रुव जब चले हैं तो उसी समय जाकर के एक बियाबान जंगल में बनी में जाकर के पहुंच गए और जाकर के उन्होंने क्या किया है सबसे पहले मुलाकात हो गई किससे देवर्षि नारद से और ध्यान रखना आज ध्रुव जब भजन के लिए चले थे तो लोभ और मोह ध्रुव के पीछे दौड़े थे उनके पास परीक्षित महाराज लोभ और मोह माँ का मोह था और पिता का लोभ था पिता ने खबर पठवा दी थी ध्रुव से कह दो वन के लिए ना जाए उसे आधा राजपाट दिया जाएगा लेकिन ध्रुव ने एक नहीं मानी क्यों जो भगवान का सच्चा दीवाना हो जाता है उस किसी की नहीं मानता है तो आज हुआ क्या है बेटा तप करने के लिए चला तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात किससे हुई देवर्षि नारद से और नारद से मुलाकात हुई है तो नारद से ही गुरु मंत्र लिया था नारद ने गुरु मंत्र दिया था 12 मंत्र दिया और वही मंत्र लेकर के ध्रुव ने तप किया
ध्रुव ने जब तप किया, तप करने के बाद ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए। और जब भगवान के दर्शन हुए, और दर्शन ऐसे ही नहीं हो गए, बेटा को दर्शन कराने वाली उसकी माँ थी। जितना बेटा ने तप वहां किया था, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ माँ ने किया था। हर बेटे के ऊपर, हर बेटे की कामयाबी के ऊपर माँ का हाथ होता है। माँ जिस बेटे के ऊपर हाथ रख दे, जिस बेटे के लिए माँ दुआ कर दे, वही बेटा कामयाब हो जाता है। इतना ध्यान रखना। तो आज ध्रुव जो है, आज अपनी मैया की वजह से भगवान की प्राप्ति हुई, दर्शन हुए। बोलिए विष्णु भगवान की। जब भगवान के दर्शन हो गए तो ध्रुव से भगवान कहने लगे, बेटा। ध्रुव को गोद में उठा लिया और कहने लगे, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतना कठिन तप किया और हमें प्राप्त किया है, तो मांगो, क्या मांगोगे? कि हम कुछ नहीं चाहते हैं प्रभु, हम इतना चाहते हैं बस आप हमें दर्शन देते रहना और हमेशा मेरे हृदय में बसे रहना। उसी समय ध्रुव कहने लगे हैं, ठीक है पिताजी, अब मुझे जाने दो, मैं अपनी माँ से मिलूंगा। उसी समय ऐरावत हाथी मंगाया है और कहा है, इसमें बैठ करके ध्रुव जाओगे तुम। ध्रुव जब चले हैं तो ऐरावत हाथी पर बैठ करके बगिया से बाहर निकले तो गांव वालों ने देखा कि हमारा बेटा छोटा सा भगवान की प्राप्ति करके ध्रुव आ रहा है। इतना ध्यान रखना माताओं, बहनों, भाइयों, अगर किसी का बेटा बाहर चला जाए, सरकारी नौकरी लग जाए या कलेक्टर बन जाए, अधिकारी बन जाए, जब वो लौट के आता है तो बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टर बन के आ रहा है तो बड़ी खुशी होती है कि देखो आज फलाने को बेटा गए, वो कलेक्टर बन के आ रहे हो, चलो घर के चलने बाकी सम्मान में है। जब सम्मान में जाएंगे, उससे बुलाए हुए जाएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, नाम तो हमारा होगा ही, कलेक्टर कौन से गांव को, गुठना को है। तो इस प्रकार से आज ध्रुव के लिए चले हैं। जब गांव के बुजुर्ग और बड़े चले, ध्रुव ने देखा सब लोग आ रहे हैं तो ध्रुव हाथी रुकवाया है और कहा है, मुझे इससे नीचे उतारो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग पैदल चलेंगे, मैं हाथी पर बैठ करके नहीं चल सकता। उसी समय ध्रुव हाथी से नीचे उतर गए और गांव वालों के साथ चले हैं। ध्रुव को पूछा गया, बेटा सबसे पहले कहां जाओगे? तो ध्रुव कहने लगे हैं, मैं सबसे पहले अपनी छोटी माता यानी मौसी के पास जाऊंगा। ध्रुव ने कहा, ध्यान रखना माताओं बहनों, आजकल लोगों कोई बेटा हो, अगर चाची या ताई कहूं मात दे, धोखे से या दबराए दे, और भूकंप अगर अधिकारी बन जाए, परीक्षित महाराज, या नौकरी लग जाए, या अनेक रुपया थोड़े कमाए ले, तो जब फिर थोड़ी समझ तुझे चाची और ताई है, फिर तो जगह तो मेरी माँ है, बस इनसे मैं मतलब का है। तो आज ध्रुव ने ऐसा नहीं सोचा। ध्रुव ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी मौसी के पास जाऊंगा जिसने मुझे ये मार्गदर्शन कराया है। बच्चे लोग नाराज हो जाते हैं बड़े की बात पर, बड़े कोई अगर बुजुर्ग समझाए तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, बुजुर्ग जब कोई समझाता है या मारता है तो उसमें उसका लोभ नहीं होता, उसमें तुम्हारा फायदा होता है। तो आज हुआ क्या है, ध्रुव जब अपनी मौसी के द्वारे पर पहुंचे, इधर सुरुचि ने सोचा कि ध्रुव मेरे पास आ रहा है, मैं ध्रुव को कैसे मुंह दिखाऊंगी। ध्रुव दरवाजे पर पहुंच गया और सुरुचि ने क्या किया, मामा जी कुंडी बंद कर ली कि ध्रुव अंदर आने ही नहीं देंगे हम। ध्रुव ने जब किवाड़ पे पहुंच करके किवाड़ को खटकाया है, मौसी, अरे मौसी, मौसी दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो मौसी। और इधर सुरुचि जो रहे बंदकटी सोचे कि हम कौन से कुन्ना में दबक जाए, जाके सामने में कैसे जाऊंगी, मैंने कबू जाए पेट तो नहीं लगाया, मैं हमेशा जाए मारती रही, डांटती रही, और आज ये भगवान की प्राप्ति करके जब वापस आयो है तो मेरे पास आयो, मैं कैसे जा से मिलूंगी, मैं कैसे जाकर मुंह दिखाऊंगी, मैं बिल्कुल ना दिखा पाऊंगी। तो उसी समय ध्रुव कहने लगा, माँ, मौसी दरवाजा खोलो ना, मैं तब करके आ गया, मौसी दरवाजा खोलो। ध्रुव कहने लगा है, अपनी मौसी से बोला है, मौसी कि माता दरवाजो खोलो, मौसी, मौसी दरवाजा खोलो ना, तेरा बेटा आ गया है, मौसी दरवाजा खोलो। देख तब करके मैं लौटा हूँ, तूने कहा था भगवान की प्राप्ति कर ले जब आकर के मिलना मुझसे,
मैं तुझे सीने से लगा लूंगी, लेकिन मौसी तू दरवाजा नहीं खोल रही है। मौसी दरवाजा खोलो ना। मात दरवाजो खोलो भैया, आए गो तेरो सौतेलो लाल। मौसी मौसी मैया दरवाजा खोलो ना, मैं आ गया हूँ माँ, तेरा सौतेला बेटा आ गया है मैया, दरवाजा खोल एक बार। माँ दरवाजा खोलो मैया, दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो, आए तो तेरो सौतेलो लाल। दरवाजा खोलो, आए गो तेरा सौतेलो लाल। माता दरवाजा खोलो, आए गो तेरा सौतेलो लाल। दरवाजा खोलो, आए गो तेरा मौसी मौसी मैं तब करके आ गया हूँ, एक बार सीने से लगा लेना माँ। इधर वो सुरची रहे और कह रही कैसे मैं इसके सामने जाऊंगी, कैसे मुख दिखाऊंगी। उसी समय कि सुरची फौरन है धाई, कि सुरची कि फौरन गेट पे आई, कि फौरन लाल के गिरी कदम में। आज सुरची ने क्या किया, गेट खोला, जैसे ध्रुव अंदर घुसा उसी समय सुरची आज ध्रुव के पैरों पे गिर गई, और जैसे ही पैरों पे गिरी उसी समय ध्रुव पीछे हट गए। ध्रुव कहने लगे माँ ये तू क्या कर रही है, मौसी क्या कर रही है, तू मेरी माँ है। माँ मुझे सीने से लगा ले, सीने से लगा लेना माँ। माता मोई दिल से लगावो, माता मोई दिल से लगावो, आए गो तेरो सौतेलो लाल। माता दरवाजा खोलो, आए गो तेरो सौतेलो लाल। आज ध्रुव जो है अपनी मौसी के घर मिलने के लिए गए, तो उसी समय सुरुचि ने एकदम पैर पकड़ने चाहे, ध्रुव पीछे हट गए। ध्रुव कहने लगे मौसी तुम मेरी माँ हो, मुझे सिर्फ दिल से लगा दो। आज मुझे भगवान की अगर प्राप्ति हुई है तो मौसी सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है। अगर तुम मुझे वो मारती नहीं और मुझे धुतकारती नहीं मौसी, तो मैं आज भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए माँ तुम मेरी सबसे बड़ी गुरु तुम हो, तुम मेरी मार्गदर्शन यानी कि तुम्ही ने मुझे मार्गदर्शन कराया माँ, इसलिए मेरे लिए तुम श्रेष्ठ हो। देखिए भक्तों, आज ध्रुव सुरुचि से मिलने के बाद अपनी मैया सुनीति से मिलने गया है। इधर सुनीति मैया रोते रोते अपने बेटा की याद में सूख करके कांटा हो गई थी। मैया सुनीति आस लगाए थे कि मेरा लाल आएगा, मेरा बेटा आएगा और आकर के मुझे जरूर कुछ देहर बनाएगा। उसी समय बताया जाता है आज ध्रुव जब पहुंचा है तो ध्रुव की मैया जो है उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि जिस दिन से ध्रुव गया उसने पानी तक नहीं पिया था। क्यों? एक माँ ही वो चीज होती है जो अपने बच्चे के लिए भूखी प्यासी रहती है। बच्चे को पालन पोषण के लिए